हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। दोस्तों, हमने मेडिसिन पार्ट के अंदर हमने 3 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है कि स्वस्थ एवं बीमार पशु के विभिन्न शारीरिक लक्षण एवं उसका निदान कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें वर्बली बात करेंगे, कौन इसका प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में, इसके पास्ट के बारे में, ठीक है, इसके डायग्नोज के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कि चिकित्सालय में क्या है, पशु मालिक अपने पशु के साथ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पशु चिकित्सालय में क्या है, जो चिकित्सा जो वहाँ कर रहा होता है, ठीक है, उसका क्या कर्तव्य बनता है। जैसे ही पशु मालिक अपने पशु को चिकित्सालय में लेके आता है, ठीक है, पशु मालिक को क्या है, उसे आराम से बिठाएं, ठीक है, उसको पानी पूछें और उसके साथ नम्रता से संवेदनशील व्यवहार उसके साथ करें। ठीक है, मानसिक संतुलन नहीं खोएं। जैसे कई बार क्या होता है कि पशु मालिक आता है और पशु के बारे में बोलते हैं कि आप इसे देखिए, इसे क्या हो गया है। तो उस समय क्या है, हमें यानी जो चिकित्सक होता है, जो LSA होता है, जो वहाँ पर क्या है, जो एक पदाधिकारी होता है, ठीक है, तो उसे क्या है, मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। ठीक है, नाराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्सन जो होते हैं, जो पशु मालिक से क्या टेक्निकली भाषा में ना पूछें। ठीक है, वर्बली उसे सामान्य जो उसकी भाषा होती है, यानी कि वहाँ की स्थानीय भाषा में उससे वह तकनीकी प्रश्न ना पूछ कर साधारण भाषा में उससे क्या है, प्रश्न पूछें। ठीक है, फिर बात करते हैं जैसे कि उसकी प्रेजेंट, ठीक है, उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में। प्रेजेंट हिस्ट्री में क्या पूछोगे आप उससे, जैसे कि पशु जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, पेट दर्द उसका कैसा है, ठीक है, कैसा है। ठीक है, दस्त उसको कब से लगे हैं। ठीक है, उसके पाचन संबंधित जैसे डिजीज़ उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि सांस से संबंधित, जैसे उसको अगर सांस लेने में तकलीफ़ है या नहीं है उसे। ठीक है, नाक से उसमें जैसे कि नेजल डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसे। ठीक है, पेशाब करने का जो उसका जो ढंग है कैसा है। ठीक है, और उसके पशु के बैठने के जो उठने बैठने का जो ढंग है वो किस प्रकार से उसका है। तो ये बातें होती है इसकी प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसके बाद में डिस्कस करते हैं उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में कि जैसे कि जो पशु है कि रोग, जैसे कि हमारे जो फार्म पर कोई नया पशु आया है कि नहीं आया है। जो नया पशु आया है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि रोग क्या है कि विशेष ऋतु या मौसम में आता है। आवास है, आवास से संबंधित उसे कुछ पूछेंगे कि आवास उसका कैसा है, पशु का खान पान कैसा है, चारा कैसा है, उसे खाने में हरा चारा कैसा दे रहे हैं, सूखा चारा कैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बंटा होता है, जैसे कि उसको फीड का खिला रहे हो। ठीक है, इस प्रकार के उसकी पास्ट हिस्ट्री में उसको क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं जैसे कि अगर आपके फार्म पर यदि पशु मरा है, ठीक है, उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है या नहीं, अगर है तो वहाँ पर जो पशु जो चिकित्सक होता है उसे वो दिखानी चाहिए, ताकि वह क्या उस एनिमल्स की पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री को आराम से उसको डायग्नोज कर सके। उसके बाद में उसका क्या है, ट्रीटमेंट कर सके। इसके अलावा जैसे कि बीमार जो पशु हुआ है वो कब से हुआ है, कितने दिन से हुआ है। ठीक है, हमने उसका पहले से कोई उपचार किया है, यानी कि अगर घरेलू उपचार किया है या किसी डॉक्टर से उसका इलाज करवाया तो वह किस प्रकार करवाया, किससे करवाया। तो ये जो पास्ट हिस्ट्री है सारी क्या है, हमें उनसे पूछनी चाहिए। ठीक है, तो ये था जैसे कि पहला, जैसे हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि स्वस्थ पशु और बीमार पशु में विभिन्न शारीरिक लक्षणों के बारे में। हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ यानी कि उसको हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछेंगे। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि एनिमल्स को। ठीक है, ये सब पूछने के बाद में क्या है, उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है टॉपिक अपना डायग्नोज। ठीक है, अब डायग्नोज में क्या होता है कि लेबोरेटरी की सहायता दी जाती है। किसकी सहायता ली जाती है, लेबोरेटरी की। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेबोरेटरी की सहायता ली जाती है। अगर हम बात करते हैं कि डायग्नोज के आधार पर, तो ये आगे क्या है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं।
पहला डिवाइड इसको करते हैं तो इसमें पहला क्या आ जाएगा, डायरेक्ट डायग्नोज। ठीक है, पहला इसमें पार्ट आता है डायरेक्ट डायग्नोज। अब डायरेक्ट डायग्नोज क्या होता है, यानी कि पशु चिकित्सक जो होता है अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर क्या है, रोग का निदान करता है। ठीक है, पर इसमें क्या होती है, गलती होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो ये जो डायग्नोज का आधार है ये कौन सा होता है, डायरेक्ट डायग्नोज। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, टेंटेटिव डायग्नोस्टिक। टेंटेटिव डायग्नोस। अब इस प्रकार का डायग्नोस किस प्रकार का होता है कि जैसे कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ठीक है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या होता है, रोगों का लक्षण के आधार पर, किसके आधार पर, लक्षण के आधार पर। ठीक है, इसमें क्या होगा, लक्षण के आधार पर, ठीक है, रोग का निदान जो किया जाता है या जो उसके जांच के आधार पर उसका इलाज किया जाता है। अब टेंटेटिव इलाज में क्या होता है, इसमें जांच के आधार पर, ठीक है, इसके बाद भी पहला कौन सा हुआ, डायरेक्ट डायग्नोज। डायरेक्ट डायग्नोज में क्या होता है, पशु चिकित्सक अपने अनुभव के आधार पर, किसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर जो इलाज करता है, पर इसमें क्या है, गलती होने की संभावना रहती है। तो ये पहला कौन सा हुआ, डायरेक्ट डायग्नोज। दूसरा कौन सा है, टेंटेटिव डायग्नोज। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या है, रोग का लक्षण के आधार पर रोग का निदान किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या है, जाँच के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। तीसरे जो इसका टाइप आता है वो कौन सा आता है, डिफरेंशियल डायग्नोज। डिफरेंशियल डायग्नोज में क्या होता है, रोग का लक्षण, ठीक है, प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट, क्या हो जाएगा इसके अंदर, रोगों के लक्षण, ठीक है, प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट, जो लेबोरेटरी से जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट। ठीक है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर क्या है, बीमारियों का जो अध्ययन कर उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो कौन सा डायग्नोज होता है, डिफरेंशियल डायग्नोज होता है। आजकल क्या है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोज ही उपयोग में किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो हमें क्या है, लेबोरेटरी रिपोर्ट जांच के लिए बोलता है। ठीक है, लेबोरेटरी जांच होने के बाद में ही क्या है, उसके रोगों के लक्षण के आधार पर क्या है, जो पशु चिकित्सक है उसका इलाज करता है। ठीक है, ये था इसका डायग्नोज। ठीक है, ये था टॉपिक, जैसे कि पशु एवं बीमार पशु में शारीरिक लक्षण के आधार पर वह उसका निदान। ठीक है, ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।